ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, खुश हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हमारा हीरोन्स फॉर्मूले का पहला सवाल लेके आ गया हूं मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अब नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सॉरी पिछली बार हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी खूबसूरती ये थी, क्या थी इसकी खूबसूरती, कि इसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके चारों एंगल कैसे होते हैं, चारों एंगल कैसे होते हैं? हाँ, सब बोल रहे हैं इक्वल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, चारों एंगल होते ही नहीं है, चार एंगल होते ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इसके तीनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल इसलिए कहा जाता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक साइड हमारे पास गिवन है। मैं बेसिक ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास साइड हो तो आप किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल ना करो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या खूबसूरती है। लेट द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल बी ए। अब उसने कहा भाई ए सेंटीमीटर की एक साइड है, उसने दिया भी हुआ है इस क्वेश्चन में ए सेंटीमीटर। हमने कहा भाई ए मान लो, एक्स मान लो, बी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, जो तुम्हारा मन है मार लो। ठीक है, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, पेन मत मार देना किसी का, लेट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बी ए। तो ए साइड, ए साइड, ए साइड, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जब हमें तीनों साइड गिवन हो। हमने मान लिया ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने माना ए की वैल्यू ए है। अभी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 कुछ नहीं दी, हमने ए मान लिए। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा बेटा? सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए। पहले तो पेरीमीटर निकाला और फिर उसको क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों ने, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? बहुत बढ़िया, खूबसूरती से आया। और 3a/2 इज द सेमी पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन हियर? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और मेरे साथ साथ बोलते चलो, प्रेम से बोलो, एस माइनस सी। और ये आएगा आपका या तो मीटर स्क्वायर में या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो जय माता दी, बहुत बढ़िया। अब क्या माहौल चल रहा है, अब क्या माहौल चल रहा है? अब चलेगा भाई, अपन पुट करेंगे वैल्यूज। तो हमें ए की वैल्यू तो ए ही है, और बी की वैल्यू भी ए ही है, और सी की वैल्यू भी ए है, बहुत बढ़िया। और एस की वैल्यू हमें पुट करनी है 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। शानदार, खूबसूरत, एक नंबर, मजा आ गया आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से। अब सीन क्या है? अब सीन है फिर इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व कर देते हैं पुनीत सर आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से। 3a/2 माय डियर स्टूडेंट, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही है कि स्टेप कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सब लोग इधर ध्यान दें, आराध्य आप भी ध्यान दें इधर। अब है a/2 माइनस ए। अब इसको सॉल्व करता हूं अलग से। देखो 3a/2 माइनस ए, तो ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। और हम क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम। क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम। और बेटा 2 और ए का एलसीएम कितना होगा? 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। तो एलसीएम हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इससे डिवाइड करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा? 1। और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, है ना? कर दें? 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3a। बहुत खूबसूरत। बीच में क्या है? माइनस। समझ में आ रही बात? हाँ या ना में उत्तर देते चलें। अब 1 का डिवाइड करेंगे 2 से,
तो 2 से जब डिवाइड करा 1 को तो आंसर कितना आएगा बेटा 2, और 2 का मल्टीप्लाई a से, तो 2a जा 2a, तो कितना हो जाएगा 2a। अब 3a में से 2a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा a, और a को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आएगा a/2। तो इसका सॉल्यूशन होगा a/2, फिर इसका भी सॉल्यूशन होगा a/2, और इसका भी सॉल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चों a/2। बोलो इतनी बातें क्लियर और कट समझ में आई? बहुत बढ़िया, ये मिटा रहा हूं, ये पूरा बेसिक समझा यार, रफ वर्क करते रहना। अब यहां से a की वैल्यू निकालनी है, तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, a3 तो ऐसे का ऐसे रहने दो, a एक पेयर बन गया तो लिख दिया a इंटू a, फिर एक पेयर और बन गया तो a इंटू a लिख दिया, और 3 अकेला बच गया, गुमशुदा की तलाश में बैठा हुआ अकेला, अब मुरझाया हुआ चुपचाप पड़ा हुआ रूट के अंदर। बहुत बढ़िया। फिर 2 का खेला तो 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, बहुत खूबसूरत बन गया भैया, और ये 2 इंटू 2 बन गया तो एक पेयर और बन गया, बहुत शानदार। अब रूट से बाहर निकालने की विधि आपको बताई गई थी, 2 मंत्र पढ़ो, क्या पेयर बनाओ, 2 पेयर बनाए, एक बाहर निकाल लो, बहुत बढ़िया। तो a से एक बाहर a इंटू a, और यहाँ से 2 इंटू 2 और बन गया अंदर a√3, सॉरी, तो ये होगा √3, नीचे आया 2 2 जा 4, और a इंटू a बन गया a², which is ultimately the area of that equilateral triangle that we have the side a। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड क्या होती हैं? बराबर। तो अगर a की वैल्यू पुट कर दी तो हमें कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया हमें निकालना है, जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो आप a की जगह 7 इंटू 7 कर दो, 7 7 जगह क्या हो जाएगा 49, और आपका आंसर आपके सामने समक्ष प्रकट हो जाएगा। गिली छू, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया सर। अब वो कह रहा है कि अब अगला चीज जो उसने पूछा वो था फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। बढ़िया, हमने निकाल लिया, हेरोन्स फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है इफ, अगर ऐसा हो कि पेरीमीटर 180 है, क्या हो? पेरीमीटर 180 हो, तो माय डियर स्टूडेंट अब एरिया कितना होगा? अब उसने साइड नहीं दी, क्या दी? पेरीमीटर। तो बहुत बढ़िया, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? 180 सेंटीमीटर। बहुत खूबसूरत, एक नंबर, मजा आ गया, एक नंबर। अब a प्लस a 2a, 2a प्लस a 3a, तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 180 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। अब a की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 0, तो a की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर। खूबसूरत। अब आपको a मिल गया है, अब आपको a मिल गया, b को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, a ही मिल गया, a को पुट कर दो, तो एरिया विल बी इक्वल टू 60 इंटू 60 √3/4। इज इट क्लियर? अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 3 3 जा 9, 2 0 बढ़ गए, 3900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दोज हु हैव डन। और बहुत शानदार। अब ये तरीके से इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी, फटाफट। ओके, तो हमारे पास आ गया है दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बता रहा है कि ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन used for advertisements. The side of the walls are 122, ये फ्लाईओवर है और ये उसका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और ये फ्लाईओवर फिर जाके नीचे आ जाता है, और यहां पर भी सेम माहौल चलता है। ठीक है, ये भी एक ट्राइंगुलर सेटअप है उनका, ये फ्लाईओवर है, और यहां से बढ़िया गाड़ी घोड़े निकल रहे होते हैं, घोड़े नहीं निकलते, डब्बे निकल रहे होते हैं, गाड़ी वगैरह जो भी है। तुम्हें कार वार बनानी है तो कार बना लो, रॉकेट वॉकेट मत बनाना, इंजन मत बनाना, जो भी है। ठेले निकल रहे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर से। है बेटा, आवाज़ कम आ रही, कोई बात नहीं। एक ठेले वेले भी निकल रहे हैं बढ़िया फ्लाईओवर से। तो उसने बोला ये जो फ्लाईओवर के जो साइड में जो ट्राइंगल्स हैं, और ये बीच में से रोड है, ये रोड जा रही है, तो इसके ऊपर से भी गाड़ियाँ निकल रही बढ़िया, इसके ऊपर से भी गाड़ियाँ निकल रही है।
ठीक है, अब जो तुम्हें समझना, जैसी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं यहाँ से जा रही हैं, माहौल यही है। तो इस ट्राइंगुलर साइड की खूबसूरती है कि इसकी ये है वो 22 की है, ये है 122 की, और ये है 120 की। यही बताया गया है, मीटर मीटर मीटर, ऐसा माहौल दिया गया है तुमको। ठीक है, और क्या बता रहा है वो? और कुछ नहीं बता रहा है, और वो बोल रहा है कि 1 साल का जो रेंट है, 1 साल का 1 ईयर का जो रेंट है वो ₹5000 है, लेकिन वो पर मीटर स्क्वायर का है, वो पूरी दीवार के एरिया के बराबर नहीं है, वो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है। बाप रे। तो बेटा 1 महीने का कितना होगा जरा बता पाओगे कोई? 416 रुपीस। एक महीने का कितना रेंट होगा पर मीटर स्क्वायर का? तो बताता हूं भाई, 12 महीने होते हैं, 12 महीने 1 साल में, तो 12 महीने का कितना रेंट है? 5000 पर मीटर स्क्वायर। अभी पर मीटर स्क्वायर से चलने तो मजा होगा। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा बेटा? 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 1 मंथ का हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 12। अब तुम्हें इसको 2 से डिवाइड करना है, तो तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें करना है कर लो, नहीं तो हम इतने में खेलेंगे। और इतने ही रुपीस पर मीटर स्क्वायर 1 महीने का। तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? वो बोल रहा ना 3 महीने का रेंट बता दे भाई। तो 3 महीने का हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 महीने का। 1 महीने का इतना, तो 3 महीने का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 10, 4 2 जा 8, कितना बचा 20, 4 5 जा 20, और ये तो ये आ गया 1250 रुपीस पर मीटर स्क्वायर 3 महीने का। अब जो भी तेरा एरिया आएगा, अब ये पर मीटर स्क्वायर का है, तो टोटल कितना एरिया उसका हम पैसा दे देंगे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए 3 साइड है तुम्हारे पास, 3 साइड है, बहुत खूबसूरती से क्या कर दो, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। तो सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से प्लस करके बताओ, फटाफट फटा पोस्टर निकला हीरो, फटाफट करो जल्दी से, तीनों को प्लस करो। 264/2 कितना आएगा? 264। 264/2। पक्का? पक्का मैं कर दूं? चलो मैं करके दिखा देता हूं। 122 22 120 4 2 1 हम 2 2 दूनी 4 2 3 6 1 + 1 2। बहुत खूबसूरत, अच्छा प्लस किया, बधाई हो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो आएगा सेमी पेरीमीटर 132। शानदार, लिख लो इसको बहुत दिमाग में अच्छे से। अब सुनो, अभी लिखना नहीं, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और हम एरिया की वैल्यू निकालते हैं। एरिया होगा अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। ठीक, चलने दो रूट में। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 132 इंटू 132 में से 122 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 10। बहुत बढ़िया। 132 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 110। Yes, sir. पक्का? पक्का 110। बहुत बढ़िया बेटा। 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 12। 12. वाह यार, पूरी तरह का कैलकुलेशन तेज चल रहा है तुमसे। चलो चलने दो, कोई बात नहीं। अब a इज इक्वल टू, अब इसके पेयरिंग बनाएंगे अपन। तो 10 और 110। अब देखो 10 लिख लिया पहले, और 110 को लिख सकते हैं 10 इंटू 11, 11 10 जा 110। ठीक है, फिर आ गया इंटू में। अब 132 को तोड़ो तो आएगा 11 इंटू 12। देखो, अगर 132 को तोड़ना चाहते हो ना तो ऐसे लिखो 11 इंटू 12। देखो करेंगे अपन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 11 11। देखो 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 12 इंटू 11। तो 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11। तो 11 इंटू 12, ये लिखा 132, और आखिरी में एक 12 और है। ठीक है, अब तुम्हें प्राइम फैक्टर्स में ही तोड़ना, तब जाके रूट बाहर निकाल लेना, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आया? एक 10 बाहर, एक 11 बाहर, एक 12 बाहर। क्या क्या बाहर? एक 10 बाहर, एक 11 बाहर और एक 12 बाहर।
फिर से कर लो, 11 इंटू 12 तो कितना आएगा 132 और मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया। एरिया का आंसर ये आया है। अब उसने कहा भाई साहब आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगता है 3 महीने का? 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का रेंट था 1250, 3 महीने का, 3 महीने का। तो एरिया कितना था? तो कितने मीटर स्क्वायर का? 1320 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगेगा? तो ₹1250 मल्टीप्लाइड बाय 1320। ये टोटल मनी आएगा। मल्टीप्लाई करके दो मेरे को फटाफट, जल्दी से मल्टीप्लाई करके दो। देखो 1 0 ये 1 0 ये, डबल जीरो लगा लो, डबल जीरो पहले लगा लो। अब आपको कुछ नहीं करना, 132 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। कर दो जल्दी से। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। करके दिखाना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 क्रॉस और मार दो, 2 3 1। अब कर दो प्लस 0, 6 4 0 कैरी ओवर 1, 6 दूनी 12, 13 14 15 5 कैरी ओवर 1, 6 और 1 और 2 0 और लगा दो, तो 2 0 और, यानी 165,000,000। तो ये आएगा 16,50,000 रुपये रेंट 3 महीने का। जल्दी से छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी। तो अगला सवाल है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। तो भाई हमारे पास एक पार्क है जिसके अंदर स्लाइड है और एक दीवार है उसकी जिसको पेंट करना है। यह है 11 मीटर की और यह है 6 मीटर का और इसके सामने वाला जो है वो 15 मीटर की साइड है। अब इस पूरे को एरिया को पेंट करना है हमें किसी मैसेज से। मैसेज क्या है? Keep the park green and clean. कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कितना बड़ा है ये मैसेज और कितना बड़ा हमारे पास एरिया है, तो कितने एरिया में हमें पेंटेड करना है, ये सब माहौल चलाना है। तो वही सॉल्यूशन कैसे होगा? हेरॉन्स फार्मूला लगा दो। तो बाय हेरॉन्स फार्मूला वी कैन से दैट S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। S इज इक्वल टू 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। 11 प्लस 15 कितना? 11 प्लस 15 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 26 और 26 में 6 और प्लस कर दोगे तो 32 और 32 जितने आपके दांत होते हैं वो डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, तो आंसर आएगा 16। अभी हमारे पास एरिया का जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और माय डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों S माइनस C। चलिए बहुत बढ़िया, आगे धीरे धीरे होले होले हो जाएगा प्यार इस सवाल से। 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11, जो तुम्हें मन करे वो तुम कोई सी भी साइड को ABC मान सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों 16 में से 15 जाएगा तो बचेगा 1, 16 में से 6 जाएगा तो बचेगा 10 और 16 में से 11 बचेगा तो कितना है? 5। ठीक है? ठीक है, ओके। अब क्या लिखना है? अंडर रूट में एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 को लिख सकते हैं 4 4 ज़ा 16, 10 को लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10 और इंटू 5 चल ही रहा था। 5 बाहर 4 बाहर 2 अंदर, 4 बाहर 5 बाहर 2 अंदर, आंसर आएगा 20√2 एरिया मीटर स्क्वायर या जो भी तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना। इतना एरिया पेंट करना है। जल्दी से इसको छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी।